हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजे मेडिसिन स्टडी। तो आज हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जॉइंट्स की हम क्लासिफिकेशन को समझेंगे। जॉइंट्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं और उनके फंक्शन को समझेंगे कि कैसे वो फंक्शन करता है। तो लेट्स स्टार्ट। जॉइंट का मतलब कि अगर दो बोन्स आपस में जुड़ जाएं और वो कनेक्शन बना दें तो उन्हें हम जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स अलाउ करता है मूवमेंट्स को, जिससे और स्टेबिलिटी को, जिसकी वजह से जो बोन है वो स्टेबल रहता है और मूवमेंट होता है। बहुत सारे तरीके से जॉइंट जो है वो क्लासिफाई होता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बाद। तो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से तीन तरीके के बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स का मतलब कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलकर बनता है। जैसे कि अल्ना और रेडियस के बीच में जो इंट्रोसिस मेम्ब्रेन होता है उन्हें हम फाइब्रस जॉइंट बोल रहे हैं। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ये वो तरीके का जॉइंट है टाइप, ये कार्टिलेज से कनेक्टेड होता है, जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस। और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट, जो कि साइनोवियल कैविटी जिसमें होती है, साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है। ये सनविल फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, नोरिश करता है जॉइंट्स को, साथ में जैसे कि नी जॉइंट हो गया। अब सैनोवियल जॉइंट्स की अगर बात करें तो सैनोवियल जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आते हैं। ये एक बॉल होता है, एक सॉकेट होता है, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। उसके अंदर वो सॉकेट में वो फिक्स हो जाता है और जिसमें मूवमेंट होता है अच्छे तरीके से। जैसे कि आपका ग्रेनाइट कैविटी सॉकेट होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो बॉल होता है, तो वो उसमें आर्टिकुलेट कर जाता है और वो मूवमेंट को होने देता है। उसमें मूवमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आगे हिंज जॉइंट। तो जिस तरीके का दरवाजे में जो फिटकनी होती है उसको हम हिंज बोलते हैं, उसी तरीके से ये जॉइंट होता है। ये एक प्लेन में मूवमेंट को होने देता है, जैसे डोर हिंज होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और ये मूवमेंट को रोकता है कि एक्स्ट्रा मूवमेंट इसमें ना हो पाए, एक ही प्लेन में मूवमेंट हो, इसे बोलता है, कराता है। फिर है पाइवट जॉइंट, जिसमें एक सॉकेट की तरह होता है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें एक पुली रॉड शेप में होता है, वो उसके अंदर घुसा है। जिसमें रोटेटरी जॉइंट और रोटेटरी मोशन को परसिस्ट करता है, रोटेशनल मूवमेंट को। जैसे कि एटलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा में, वो पाइवट जॉइंट होता है। यहाँ पे रोटेशन ऑफ हेड साइड टू साइड को ये परसिस्ट करता है, अलाउ करता है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कॉन्डलाइट जॉइंट, क्योंकि ये टू प्लेन मूवमेंट अलाउ करता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और उसी दौरान एबडक्शन और एडक्शन दोनों चारों मूवमेंट परसिस्ट हो पा रहे हैं। और रेडियो कार्पल जॉइंट जो होता है रिस्ट में, वो कॉन्डलाइट वैरायटी का जॉइंट होता है। और ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट जो है हैंड में, ये होने देता है, अलाउ करता है। तो बाद हम आगे चलेंगे तो आगे डिस्कस करने वाले हैं सैडल जॉइंट। जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं कि ये भी कॉन्डलाइट जॉइंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें रेंज ऑफ मोशन इसका ज़्यादा होता है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन और सर्कमडक्शन पांचों मूवमेंट हो पा रहे हैं। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो थंब में होता है, वो सैडल टाइप का जॉइंट होता है और ये अलाउ करता है वेरियस मूवमेंट्स को। इस तरीके से फिगर में देख सकते हैं मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये सैडल जॉइंट है। फिर है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये एक जगह पे, मतलब ये सरफेस जो है फिक्स है और उसके ऊपर एक ग्लाइड कर रहा है। ये ग्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट जो होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको ये अलाउ करता है। इंटरटार्सल जॉइंट अलाउ फॉर स्ट्रक्चरल ग्लाइडिंग मूवमेंट बिटवीन द टार्सल बोन, और इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फुट को कंट्रीब्यूट करता है, साथ में वॉकिंग, रनिंग, बैलेंसिंग में ये फैसिलिटेट करता है ग्लाइडिंग जॉइंट जो है। इस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट समझेंगे। चार तरीके से जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है: स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन और चौथा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन।
स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में तीन तरीके का होता है: फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और सैनोबल ज्वाइंट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में थिन आर्थरोसिस जो कि इमूवेबल होता है, एम्फी आर्थरोसिस स्लाइटली मूवेबल होता है, तीसरा है डाई आर्थरोसिस जो कि फ्रीली मूवेबल होता है। तीसरे तरीके का क्लासिफिकेशन जो है रीजनल क्लासिफिकेशन। तो पहला है स्कल टाइप जो कि इमूवेबल होता है, दूसरा वर्टिब्रल टाइप स्लाइटली मूवेबल होता है और तीसरा है लिम्ब टाइप फ्रीली मूवेबल होता है। चौथा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के हिसाब से तीन तरीके का होता है: सिंपल ज्वाइंट, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट और कंपाउंड ज्वाइंट। सिंपल ज्वाइंट यानी जब एक दो बोन्स मिलकर जुड़ते हैं तो वो सिंपल होता है। दो या दो से ज्यादा बोन्स अगर मिलकर जुड़े हैं तो कंपाउंड होगा, और उससे भी ज्यादा ज्यादा अगर ज्वाइंट्स मिलकर बने हुए हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज subscribe our channel.